नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल ग्रो विथ नीरज में। हम आज आपको लेकर आए हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जिलेवार सीरीज के क्रम में जिला बड़वानी के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा झाबुआ ज़िले को, आज हम पढ़ेंगे बड़वानी ज़िले को, जो कि हमारे इंदौर संभाग का एक ज़िला है। ठीक है, कौन सा ज़िला? बड़वानी। बड़वानी तो बड़वानी का नाम कैसे पड़ा बड़वानी? तो आप देखेंगे इसके नाम पे ही क्या है, एक तो बड़ है प्लस में वानी। वानी का मतलब आप देखेंगे बागवानी वगैरह क्या है, यहाँ पे इसका नाम है बगीचा। और ये जो है ये क्या है, बड़। तो यहाँ पे क्या है, अधिक मात्रा में बड़ के पेड़ मिलते थे, तो जिन्हें हम लोग क्या बगीचे के नाम पे देखते थे। तो इन दोनों को मिला करके मतलब बड़ के बगीचों को मिला करके इसका नाम हुआ क्या, बड़वानी, जो कि आपका मध्य प्रदेश के कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है आपका दक्षिण पश्चिम एक ज़िला है, जो कि सीमावर्ती ज़िला है। सीमावर्ती इसकी किस राज्य से सीमा लगती है? तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य से इसकी सीमा लगती है। जो इसका दक्षिण पश्चिम एरिया टोटल है, ये किस राज्य से लगती है? तो आपके महाराष्ट्र राज्य से इसकी सीमा लगती है। उत्तर में जो इसकी सीमा है, बड़वानी ज़िले की जो उत्तर में सीमा है, एक कौन सी नदी बनाती है? तो आपकी इसकी नर्मदा नदी जो है इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। और इसके उत्तरी सीमा के बाद जो ज़िला है वो आपका कौन सा ज़िला है? तो यहाँ पे इसका धार ज़िला यहाँ पे स्थित है। बात कर लें हम बड़वानी के यदि पश्चिम की, तो पश्चिम में आपका है खरगोन। कौन सा ज़िला? खरगोन, जिसे हम जानते हैं पश्चिमी निवाड़ के नाम से। खरगोन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जानते थे हम पश्चिमी निवाड़ से। और खंडवा को किस नाम से? पूर्वी निवाड़ के नाम से जाना जाता था। तो ये क्या है, दो जिलों से घिरा हुआ है। किन किन से? धार और खरगोन से। उत्तरी सीमा नर्मदा नदी बनाती है। बाकी आपकी जो ये पूरी सीमा है, पश्चिम दक्षिण सीमा, ये आपकी महाराष्ट्र राज्य से सीमा इसकी क्या है, बनती है। बड़वानी ज़िले का जो गठन है कब किया गया था? तो इसका गठन 25 मई 1998 को आपके खरगोन ज़िले से अलग करके इसको क्या है, बनाया गया था। किस उससे बनाया गया था? 25 मई को बनाया गया था। ये 25 मई 1998 को बनाया गया। आज़ादी से पूर्व बड़वानी को हम क्या है, मध्य प्रदेश के पेरिस के नाम पे जानते थे। किस नाम से? मध्य प्रदेश के पेरिस के नाम से इसको जानते थे। कब? आज़ादी से पूर्व। बात कर लें हम इसके क्षेत्रफल की, तो इसका जो क्षेत्रफल है 5427 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है, यहाँ पे भाषा जो है नेवाड़ी व हिंदी भाषा प्रचलन में है। नेवाड़ी यहाँ की क्या है, क्षेत्रीय भाषा है। जो यहाँ की लोकल भाषा क्या है, आपकी नेवाड़ी है। अब हम बात करते हैं इस ज़िले में तहसीलों की। तो तहसील यहाँ पे टोटल 9 तहसील देखने को मिलेगी। और साक्षरता यदि देखी जाए यहाँ की साक्षरता, तो आपकी 49.68% यहाँ की क्या है, साक्षरता है। आप देखेंगे बड़वानी जो है मध्य प्रदेश में साक्षरता के क्रम में नीचे से तीसरे नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे आपका अलीराजपुर है, सेकंड नंबर पे आपका झाबुआ, और थर्ड नंबर पे आपका कौन सा, आपका बड़वानी है नीचे से सबसे कम साक्षरता में। इसी क्रम पे, जिस क्रम में आपका साक्षरता, इसी क्रम में यहाँ पे क्या है, अनुसूचित जनजाति मतलब कि जो है एसटी की अधिकता है। सबसे ज़्यादा एसटी की जो जनसंख्या पाई जाती है आपकी अलीराजपुर, फिर झाबुआ, फिर बड़वानी में। तो आप इस क्रम को जरूर याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गई यहाँ की क्या, साक्षरता। यदि लिंगानुपात की बात की जाए तो यहाँ पे कितना, 981 महिला पर 1000 पुरुष पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देखेंगे कि जो इसका उत्तरी क्षेत्र है, कौन सा उत्तरी जो क्षेत्र है, ये आपका देखने को मिलेगा नर्मदा घाटी में। किस में? नर्मदा घाटी आपको इसके उत्तरी निवाड़ी में देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो इसका दक्षिणी एरिया है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कौन सा, सतपुरा श्रेणी आपको देखने को मिलेंगी। ये इसका क्या है, भौगोलिक विस्तार है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके इतिहास की। किसकी? इतिहास की। तो ये क्या था, 1948 से पहले क्या था, 1948 से पहले क्या है, बड़वानी राज्य की ये राजधानी था।
जो यहाँ पे बड़वानी राज्य था, जो यहाँ के शासक थे, शासक यहाँ के कौन थे, तो यहाँ के जो शासक थे वो थे राणा वंश, यहाँ पे क्या है शासन कर रहे थे। यहाँ पे यहाँ का जो टेरेन था, मतलब यहाँ की जो भूमि थी कैसी थी, कम उपजाऊ और चट्टानी भूमि होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, आपके अंग्रेज, मुगल व जो मराठा हैं यहाँ पे शासन ज़्यादा आधिपत्य नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पे अंग्रेज़ों ने, मुगलों ने और मराठों ने यहाँ पे ज़्यादा शासन कड़ाई से लागू नहीं किया हुआ है, ना तो ये इनके अधीन रहा है। तो यहाँ पे किनका शासन चल रहा था, तो राणा वंश का यहाँ पे शासन चल रहा था, जिनकी ये क्या थी, रियासत की राजधानी बड़वानी थी 1948 से पहले। 1948 के बाद जब हमारा गठन हुआ तो इसको मध्य भारत प्रांत में रखा गया। इसके बाद 1956 में खरगोन में इसको शामिल किया गया और 1998 में इसको फाइनली एक स्वतंत्र जिला बनाया गया। ठीक है, जो बड़वानी है आपका, बड़वानी में एक स्वतंत्रता सेनानी थी 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति थे आपके भीला नायक। क्या नाम था इनका, भीला नायक थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है आपके बड़वानी में हुआ था। और इनको अंग्रेजों ने क्या है, काले पानी की सज़ा दी हुई थी, जहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी 1859 में। ठीक है, 1859 में इनकी मृत्यु हुई थी अंडमान निकोबार में। ठीक, ये यहाँ से क्या है, इतिहास की बात हो गई। अब बात करते हैं हम यहाँ की मिट्टी की। तो मिट्टी की जब बात आती है तो आप देखेंगे कि ये क्षेत्र क्या है, एक तो डेक्कन ट्रैप है, जो डेक्कन ट्रैप में ये आता है। डेक्कन ट्रैप में आने से यहाँ की मिट्टी क्या है, काली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। लेकिन ये क्या है, कम उपजाऊ क्षेत्र वाला एरिया है, कम उपजाऊ है। ठीक, उपजाऊ कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अधिक मात्रा में जो क्षेत्र पड़ता है वो टेरेन वाला है, मतलब कि अधिक ऊंचाई या पहाड़ी वाला एरिया, चट्टानी एरिया आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो शेष मिट्टी आप देखेंगे वो आप पाएंगे काली मिट्टी। जो काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है ये है आपके कपास, कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी है। तो यहाँ पे क्या है, आपके बड़वानी में कपास की खेती होती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिर्च, यदि मध्य प्रदेश में मिर्च की बात की जाए तो सर्वाधिक उत्पादन बड़वानी ज़िले में होता है, जिसमें कि आपकी शामिल है यहाँ की लाल मिर्च। तो मध्य प्रदेश में यदि सबसे ज़्यादा मिर्च का उत्पादन होता है तो आपके बड़वानी ज़िले में होता है। ठीक है, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे फसल की उसमें। तो यहाँ पे जो है आपका चावल, जैसे हम धान से ही चावल निकाला जाता है। तो यहाँ पे धान अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ का, मध्य प्रदेश का। यदि आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का धान या चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है तो आपका बड़वानी में है। यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत का हमारा मतलब राष्ट्रीय चावल अनुसंधान या धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये आपका कहाँ है, कटक उड़ीसा में है। ये आपका कहाँ का हो गया, भारत का। यदि बात कर ली जाए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय धान या चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो ये आपका है मनीला। मनीला कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है फिलीपींस में। ठीक, तो ये आप चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो आपको हमने बताया कि उत्तर में इसकी कौन सी सीमा बनाती है, तो नर्मदा नदी यहाँ से क्या है, प्रवाहित होती है, जो कि बड़वानी जिले की उत्तरी सीमा का निर्माण करती है। ठीक, राजघाट परियोजना स्थित है, जिससे क्या है यहाँ पे सिंचाई कार्य किया जाता है, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। अब हम अगले क्रम में चल रहे हैं। यहाँ से महत्वपूर्ण एक व्यक्ति है, कौन से व्यक्ति है, अनिक काकोडर। ठीक है, अनिक काकोडर क्या थे, तो ये जो है यहाँ के अपने भारतीय परमाणु भौतिकी विज्ञानी हैं, भारतीय परमाणु भौतिकी विज्ञानी हैं, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, आपके बड़वानी में हुआ है। और ये जो है 1956 से लेकर के 2000 तक बार्क भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के क्या रहे हैं, निदेशक रहे हैं, डायरेक्टर के रूप में इन्होंने कार्य किया हुआ है। ठीक है, जो कि आपके परमाणु वैज्ञानिक थे। ठीक, इनका जन्म कहाँ हुआ था, बड़वानी में हुआ था।
अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के पर्यटन स्थल की। किसकी? पर्यटन स्थल की। तो यहाँ पे आपका एक स्थान है नांगनवाड़ी। नांगनवाड़ी भाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे भिलाट देव, जिसे हम लोग नागदेव भी कहते हैं, तो ये पहाड़ी के ऊपर इनका मंदिर है। भिलाट देव या नागदेव का यहाँ पे मंदिर स्थित है, ठीक है, जो कि किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये आपका सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा के पास ही ये धार्मिक स्थल बना हुआ है, जो कि क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला आता है यहाँ पे बामन गजा। बामन गजा क्या है? तो बामन गजा ये फेमस है आपका जैन तीर्थ स्थल के नाम पे, जैन तीर्थ स्थल। यहाँ पे क्या है? बामन गज की एक मूर्ति स्थापित है। किनकी मूर्ति स्थापित है? तो यहाँ पे ऋषभ देव आदिनाथ जी की कितनी 52 गज की मूर्ति स्थापित है। और यहाँ पे और भी जैन तीर्थ मंदिर क्या है? स्थित हैं। इसको हम लोग कहीं कहीं पे चुलगिरी के नाम से भी जानते हैं। तीरगोला क्या है? तो यहाँ पे एक राजा थे। राजा कौन थे? रणजीत सिंह। इनके 2 पुत्र थे। इनके क्या थे? 2 पुत्र थे। एक पुत्र की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। जो दूसरे पुत्र थे, इनका नाम था राजा देवी सिंह। क्या नाम था? देवी सिंह। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके क्या है? स्मृति में कौन? देवी सिंह यहाँ पे किसका निर्माण करवाते हैं? आपके तीरगोला का निर्माण करवाते हैं। किनकी? जो इनके एक पुत्र की दिव्यांग हो गए थे, मतलब दिव्यांगत मतलब मृत्यु हो गई थी, उनकी याद में क्या देवी सिंह अपने भाई की याद में ये इसका निर्माण करवाते हैं। अगला जो यहाँ पे है रामगढ़ का किला। यहाँ पे खंडहर हो चुका है, तो रामगढ़ का किला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो हमारे भीला नायक थे, इनकी यहाँ पे क्या है? गढ़ी बनी हुई है। तो ये भी एक यहाँ का क्या है? प्रसिद्ध स्थान है। भावरगढ़ का किला आपको देखने को मिलेगा बड़वानी में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अन्य तथ्य की। तो यहाँ पे क्या है? प्रत्येक वर्ष क्या है? निमाड़ उत्सव का क्या है? आयोजन किया जाता है। तो ये थे हमारे बड़वानी जिले से महत्वपूर्ण तथ्य। तो आप इन्हें देखें, नोट्स जरूर बनाएं। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।